Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine and doing good. Today we are going to start new countdown grade 7th. Unit number 1, operations on sets. In this unit, students will learn to define a set, about the set operations, union, intersection and difference of two sets, to use Venn diagrams to define union and intersection of sets, to verify the commutative and associative properties of sets. Maths Flash. What are the elements of the set of natural numbers? So students, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, उस नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. सो नेचुरल नंबर के जो सेट होता है उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है. हमारे पास नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से. सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. Second is, if A is a set of odd numbers and B is a set of prime numbers, list 3 elements in the set A union B. So students, next में हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास दो सेट हों, पहला सेट A उसमें हमारे पास odd numbers हों और सेट B में हमारे पास prime number हो, तो हमने इन दो सेट्स का क्या लेना है, यूनियन फाइंड करना है, A union B. अब जब हम A union B को फाइंड करेंगे, हमने कितने एलिमेंट्स को लिखना है, 3 एलिमेंट्स को लिखना है. सोल्यूशन ए हमारे पास सेट था ऑड नंबर्स का. सो ऑड नंबर्स है 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. एंड बी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. ए यूनियन बी. सबसे पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं क्योंकि हमारे पास ए फर्स्ट पे है. सो ए के एलिमेंट्स थे 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. देन ये हमारे पास क्या है, यू मीन यूनियन. सो हमने लिखा है यू. बी 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. हमने ए और बी के एलिमेंट्स को लिखा है. अब हमने क्या लेना है, यूनियन. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास हम सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस से लिखते हैं. बट यहाँ पर आप देखिए हमने जस्ट लिखा है 1, 2, 3 क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने 3 एलिमेंट्स को ही लिखना है. सो हमने लिखा है 1, 2, 3. Which type of set is a subset of every set? Answer, empty set is a subset of every set. Basic concepts of sets. What is a set? A set is a group or a collection of distinct, well-defined objects. Set क्या होता है, set हमारे पास collection होती है distinct, well-defined objects की. For example, a set of crayons in a box is a set. For example, हमारे पास जो crayons होते हैं उनका जो set होता है उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास set है. वो सेट क्यों है, क्योंकि हमारे पास वो कलेक्शन भी होती है और वो एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे. नाउ कंसीडर अ सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून्स. हियर द टर्म इंटरेस्टिंग कार्टून्स मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. दिस टर्म इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, हेंस इट इज नॉट फॉर्म अ सेट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास हमने एग्जाम्पल है इंटरेस्टिंग कार्टून्स की. अब यहाँ पर ये जो इंटरेस्टिंग कार्टून्स है हमारे पास, इसकी वजह से ही हमारे पास सेट नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए हो सकता है अगर हमें एक कार्टून्स पसंद है, किसी दूसरे इंसान को वो कार्टून्स पसंद ना हो, तो इस वजह से ये सेट हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास सेट नहीं है. The objects in a set are written within a pair of curly brackets. These objects are called members or element of the set. अब जो हमारे पास सेट होता है स्टूडेंट्स, उस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं. और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर्स, या फिर हम इनको कहते हैं एलिमेंट्स. ये उस सेट के मेंबर्स भी होते हैं या फिर ये उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं. ईच मेंबर इज सेड टू बिलोंग टू द सेट. द सिंबल दिस वन is used to denote belongs to or is an element of or is a member of. अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम किसके लिए यूज करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए. हम ये इस सिंबल को लिखते हैं, इसका ये मतलब है कि जिस भी एलिमेंट की या जिस भी मेंबर की हम बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट या वो मेंबर उस सेट से बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर f इक्वल्स टू. अब देखें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने कहा कि सेट जब भी लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं. हमने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स को लिखा है. अब कर्ली ब्रैकेट्स को लिखने के बाद हमने क्या लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं. ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट,
पाइनएप्पल, मैंगो। अब यहाँ पर हम ये लिखते हैं हेयर चॉकलेट बिलोंग्स टू। ये देखें, ये जो सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इज एन एलिमेंट और इज अ मेंबर ऑफ। इसका मतलब ये है ये बिलोंग कर रहा है किससे, एफ से। बट ऑरेंज डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक लाइन लगाई हुई, इस लाइन का ये मतलब है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा, या फिर हम सिंपल इसको ये कह सकते हैं कि इसका एलिमेंट मेंबर नहीं है इस सेट एफ का। हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड? अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। सेट को रिप्रेजेंट करने की कितनी फॉर्म्स हैं? 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव इसकी सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। अ सेट डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब ये हमारे पास क्या है, हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म, अ सेट रिटन एज अ रूल। बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कोई भी सेट होगा उसे किसी रूल में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू x such that x is a natural number and x is less than 6। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने कहा कि हमने एक नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, उसमें कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो 6 से क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। टेबुलर फॉर्म, अ सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली। इस सेट में क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेट होता है उसके एलिमेंट्स को डायरेक्टली हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल a equals to 1 2 3 4 5। What are the different types of sets? Empty set। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को। सबसे पहले हमारे पास सेट है empty set। A set containing no elements, it is denoted by empty set। It is denoted by empty set or 5। empty set एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल b इक्वल्स टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास वो इंटीजर्स हम लिखें जो 0 और 1 के दरमियान में आते हैं। और अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ फाइनाइट सेट इज वन इन विच इट इज पॉसिबल टू लिस्ट एंड काउंट ऑल द नंबर्स ऑफ द सेट। कि हमारे पास एक सेट हम लेते हैं, उस सेट के अगर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो हम कहेंगे वो हमारे पास कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जाम्पल c इज इक्वल टू x such that x is a square number, x is less than 20 और c is equal to 1 4 9 16। अब आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल ली है, इस जगह पर आप देखें कि हमारे पास इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4। हम कह सकते हैं हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। अगर हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो इसमें हमारे पास कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट। वो सेट जो फाइनाइट नहीं होगा, मीन्स वो सेट जो जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास कौन सा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल d इक्वल्स टू x such that x is an integer, x is greater than 10 और d is equal to 11 12 13 14 15 up to so on। अब आप देखिए ये जो सेट है इसमें हमारे पास लास्ट पे क्या आ रहा है, अप टू so on, मीन्स कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं हम काउंट करके बता नहीं सकते, तो इसलिए कि हमारे पास कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। वो सेट जिसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल e इक्वल्स टू 2 3 4 एंड f इक्वल्स टू 5 6 7। अब देखिए हमारे पास e के जो एलिमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट है और f के एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट। ये दोनों एलिमेंट्स e और f के एलिमेंट्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, इट्स मीन इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। वो सेट जिसमें कम से कम हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि कम से कम एक लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल g इज इक्वल टू 1 2 3 एंड h इज इक्वल टू 2 3 4। अब देखिए हमारे पास g और h में कॉमन क्या है, 2 2 3 3, तो हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो हम इन्हें कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। इक्विवेलेंट सेट्स नीड
not have exactly the same element. For example, J equals to 1, 4, 6 and K equals to A, B, C. इक्विवेलेंट सेट का ये मतलब है कि हमारे पास जो सेट है उसमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये हम ये नहीं बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बट वो क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल होने चाहिए। जैसे अब आप देखिए हमारे पास जे में 3 एलिमेंट्स हैं और के में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस मीन कि हमारे पास कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। Consider A is equal to planet in the solar system and B is equal to natural numbers less than 9. Both sets A and B have 8 members. Even though the members are completely different, but these are equivalent sets. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हम सेकंड एग्जांपल में डिस्कस करें सोलर सिस्टम को, प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, और दूसरे सेट में डिस्कस करें कि नेचुरल नंबर्स हम लिख रहे हैं जो लेस देन क्या है, 9 से। अब देखिए दोनों बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन इनके एलिमेंट्स कितने हैं, सेम है। एलिमेंट्स सेम है, मतलब फर्स्ट सेट जो है उसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में भी 8 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह के सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स, सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स, वो सेट्स जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, L is equal to 2, 4, 6 and M is equal to X such that X is a positive multiple of 2, X less than 7। अब देखिए फर्स्ट सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6। इसी तरह सेकंड सेट में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे 2, 4 एंड 6। हमारे पास इक्वल सेट्स में हमेशा एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। Consider A is equal to even natural number and B is equal to multiples of 2. Both sets A and B contain the element 2, 4, 6, 8 up to so on. Hence they are equal sets. अब देखें फर्स्ट सेट में हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, और सेकंड सेट में हमारे पास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है। तो इस मीन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8। सो एलिमेंट्स अगर सेम है तो हम इसको कहेंगे हमारे पास कौन सा सेट होता है, इक्वल सेट होता है। Universal set, a set which contain all the sets under consideration. If J is equal to January, July, June and A is equal to April, August are the sets under consideration, then U is equal to months of the year is the universal set. So students, universal set क्या होता है, हमारे पास दो सेट होते हैं। अब इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है कि जे से हमारे पास एक सेट है जे में हमारे पास 3 मंथ है। इसी तरह ए हमारे पास एक सेट है, ए में भी हमारे पास कितने सेट एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो सेट यू है उसमें हमने क्या लिखा है कि हमारे पास ये इस यू में हमारे पास क्या है, मंथ्स ऑफ द ईयर, क्योंकि हमारे पास क्या है, मंथ्स नेम है। सो हमने कहा यू इज इक्वल टू मंथ्स ऑफ द ईयर इज द यूनिवर्सल सेट। सबसेट, a set that is fully contained in a bigger set. The bigger set is called the superset. For example, A is equal to 2, 4, 6 is a subset of B. B is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7 and B is the superset of A. So students, सबसेट की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे कि हमारे पास सेट जो बिगर सेट होता है उसमें वो सेट कंप्लीट प्रेजेंट हो। जैसे हमारे पास आप एग्जांपल में देख सकते हैं, स्मॉलर सेट है हमारे पास 2, 4, 6 और जो बिगेस्ट सेट है वो हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम कहेंगे ए हमारे पास क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी क्या है, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6 देन सबसेट्स ऑफ ए आर। अगर हमारे पास ये ए सेट दिया गया है, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6। अब हमें कहा जाए कि इसके सबसेट्स लिखें, तो सबसेट हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमेशा होता है एम्प्टी सेट, देन हमने इसके एक एक एलिमेंट्स को लिखना है 2, 4, 6, फिर हम इसके दो के साथ हम इसका पेयर करते हैं 2, 4, 2, 6, फिर हमारे पास है 4, 6 और लास्ट में हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 4, 6। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो नल सेट मीन एम्प्टी सेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सबसेट होता है हर सेट का, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और जो सेट होता है वो अपना भी क्या होता है, सबसेट होता है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास सेट क्या था, 2, 4, 6 और हमने इसको सबसेट में भी लिखा है कि हमने कहा 2, 4, 6 ये क्या है, सबसेट्स में भी आ रहा है। सो इस बात का ये मतलब है कि हर सेट क्या होता है, सबसेट होता है इटसेल्फ। ऑल अदर सेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। और इसके अलावा के बाकी के तमाम सेट्स को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास कौन से सेट्स होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स होते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने जितनी भी डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, अब आपने क्या करना है, इन सारी डेफिनेशंस को अपने मैथ की नोटबुक के ऊपर लिखना है। जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।